हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा लकीज़ फर्स्ट लव और द वर्ल्ड ओज मी अ फर्स्ट लव के एपिसोड 15 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। शिंग्युन को बताया जाता है कि हुइजे ने अपने गेम की प्रोमो वीडियो रिलीज़ की है और इस वीडियो गेम की डिटेल्स टीआईजी के डंगन प्रोजेक्ट से बहुत हद तक मिलती है। डायरेक्टर वांग शिंग्युन से इसका मतलब पूछते हैं। हेयू कहता है कि वो किस बिना पर उस पर शक कर रहे हैं। डायरेक्टर वांग कहते हैं कि जिंग, जो कि हुइजे की एम्प्लॉई है, उसने शिंग्युन के साथ पिक्चर अपलोड की थी कुछ दिनों पहले। शिंग्युन कहती है कि जिंग उसकी क्लासमेट थी। डायरेक्टर वांग शिंग्युन का मोबाइल चेक करके सबको जिंग का मैसेज दिखाते हैं जिसमें जिंग शिंग्युन से डिज़ाइंस के बारे में पूछ रही होती है। शिंग्युन सबको बताती है कि जिंग वेडिंग इनविटेशन डिज़ाइन की बात कर रही है। डायरेक्टर चियान कहते हैं कि उन्हें शिंग्युन की बातें झूठी लग रही हैं। डायरेक्टर वांग शाके को अपनी राय देने को कहते हैं। शाके कहता है कि हुइजे गेम्स के प्रोमो वीडियो का उनके डंगवन प्रोजेक्ट पर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। डायरेक्टर वांग कहते हैं कि शाके ऐसे अनजान बनकर बात ना करे। याओचिंग कहती है कि इस वक्त ज़रूरी ये है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। शाके कहता है कि वो डंगवन प्रोजेक्ट में चेंजेस के लिए नई टीम बनाएगा, जिन टीम्स का आपस में कोई भी लेना देना नहीं होगा, और इस तरह वो लोग डंगवन प्रोजेक्ट वक्त पर रिलीज कर पाएंगे। शाके शिंग्युन को कहता है कि जब तक मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो सस्पेंड रहेगी और उसे सैलरी मिलती रहेगी। शिंग्युन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। शाके शिंग्युन को उसका मोबाइल लेकर जाने को कहता है, पर डायरेक्टर वांग कहते हैं कि इस मोबाइल में प्रूफ है तो वो वापस ना करे इसे। शिंग्युन मोबाइल छोड़कर चली जाती है। हेयू शिंग्युन को घर ले जाने लगता है। शिंग्युन कहती है कि शाके उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है। हेयू कहता है कि उसे उस पर भरोसा है, क्या ये काफ़ी नहीं है। कुछ डायरेक्टर्स शाके को डंगन प्रोजेक्ट का प्लान चेंज करने को कहते हैं, पर शाके मना करता है। याओचिंग कहती है कि वो लोग इसी प्लान को इवैल्यूएट करके आगे बढ़ सकते हैं। शिंग्युन को घर में देखकर उसकी माँ उससे इस बात का कारण पूछती है। शिंग्युन कहती है कि उसके बॉस ने उसे गद्दार समझकर सस्पेंड कर दिया है। शिंग्युन शाके की बुराई करने लगती है। शिंग्युन की माँ कहती है कि वो घर पर आराम करे। शिंग्युन डंगन प्रोजेक्ट की चिंता करने लगती है तो उसकी माँ कहती है कि शिंग्युन को उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे उसका बॉस बदल नहीं जाएगा और उस पर भरोसा नहीं करने लगेगा। शाके को देर तक काम करता देख याओचिंग उसे डिनर करने को कहती है, पर शाके मना कर देता है। एमी शाके को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आती है। शाके उसे शिंग्युन समझकर उससे कॉफ़ी मांगता है, पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि शिंग्युन तो यहाँ है ही नहीं। याओचिंग शाके की हेल्प करने लगती है। याओचिंग काम करते करते सो जाती है। शाके शिंग्युन के डेस्क की तरफ देखकर उसे कॉल करता है, तो याओचिंग आकर शाके को कहती है कि उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ये भी भूल गया कि शिंग्युन का मोबाइल उसके पास है ही नहीं। याओचिंग कहती है कि शाके को शिंग्युन को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। शिंग्युन खुद ही मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिंग से मिलने हुइजे गेम्स आती है, तो वहाँ की एक एम्प्लॉय से उसे पता चलता है कि जिंग वैकेशन पर गई हुई है। एम्प्लॉयर से बताती है कि उससे पहले भी एक लड़का आकर जिंग को ढूंढ रहा था। शिंग्युन को वहाँ मिस्टर यांग, जो कि हुइजे कंपनी के बॉस है, वो मिल जाते हैं। शिंग्युन उन्हें कहती है कि इस तरह से वो अपने गेम को कभी भी पॉपुलर नहीं बना पाएंगे। ये कहकर शिंग्युन चली जाती है। शिंग्युन के जाने के बाद हेयू भी हुइजे गेम्स में पता लगाने आता है। ई कुछ एम्प्लॉयज़ को बात करते सुनती है कि शाके खुद ही सारे एम्प्लॉयज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है ताकि वो शिंग्युन को इनोसेंट साबित कर सके। शिंग्युन सोचने लगती है कि उससे गलती कहाँ हुई जो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। हेयू शिंग्युन को उसके घर के बाहर मिल जाता है और जिंग वाली बात बताता है, तो शिंग्युन को लगता है कि उससे पहले हेयू ही जिंग से मिलने गया था। हेयू शिंग्युन के साथ साइकिलिंग करने लगता है, पर वो गिर जाता है। शिंग्युन शॉपिंग के लिए आती है। हेयू शिंग्युन से पूछता है कि क्या उसे किसी पर शक है। शिंग्युन कहती है कि जिसने भी ये सब किया है उसे डंगन प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता है। हेयू को एमी का कॉल आता है, पर हेयू कॉल नहीं उठाता है। शिंग्युन कहती है कि इतना सब तो सिर्फ शिंग्युन, एमी, ई, डोंगडोंग, हेयू, याओचिंग, डायरेक्टर वांग और डायरेक्टर ली को ही पता है। हेयू कहता है कि सस्पेक्ट ज़रूर टीआईजी का ही एम्प्लॉय है, क्योंकि वो शिंग्युन को कभी भी नहीं फंसाएगा और याओचिंग कभी भी शाके का नुकसान नहीं करेगी। शाके और शिंग्युन शाओशी के साथ जिस रेस्टोरेंट में गए होते हैं, वहाँ का बॉस वू उन्हें मिल जाता है। मिस्टर वू शिंग्युन को बताता है कि कोई उनके रेस्टोरेंट में आया था
और कहा था कि उसे शिंग्यून ने भेजा है कुछ मटेरियल लेने के लिए, पर उसने उसे कुछ भी नहीं दिया। शिंग्यून को डिस्क्रिप्शन सुनकर पता चलता है कि वो हुइजे कंपनी का बॉस मिस्टर यांग है। शाके को डायरेक्टर ली कहते हैं कि उन्हें शिंग्यून पर तो भरोसा है, पर अगर शिंग्यून इस कंडीशन में काम पर वापस आएगी तो एम्प्लॉयज़ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। शाके को दूसरा एम्प्लॉय बताता है कि किसी ने शिंग्यून को मिस्टर यांग से मिलते देखा है। ई शिंग्यून से मिलने उसके घर के बाहर आती है। हेयू सामान देकर चला जाता है। ई शिंग्यून को कहती है कि शायद प्रोजेक्ट की डिटेल्स उसकी वजह से आउट हुई है। ई बताती है कि जब वो रेस्टोरेंट्स ढूंढ रही थी तो वो एक मैगजीन के एडिटर से मिली थी जो कि गेम का फ़ैन है, तो बातों बातों में उसने उसे डंगन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा ही बता दिया था। ई कहती है कि वो कल जाकर शाके को ये सब बता देगी क्योंकि इससे शिंग्यून इनोसेंट साबित हो जाएगी। शिंग्यून कहती है कि एक मैगजीन एडिटर हुइजे जाकर ये सब क्यों बताएगा। तभी एमी ई को कॉल करके शिंग्यून के घर का नंबर मांगती है, तो ई शिंग्यून को मोबाइल देती है। एमी पूछती है कि क्या वो हेयू से मिली है। शिंग्यून हाँ कहती है। एमी कहती है कि इसका मतलब उसने जानबूझकर उसका कॉल रिसीव नहीं किया। हेयू शाके के ऑफिस में आता है। हेयू शाके से पूछता है कि क्या शाके को उस पर शक नहीं है। शाके कहता है कि हेयू ऐसा क्यों करेगा। हेयू कहता है कि शाके ने शिंग्यून के साथ जो भी किया उससे हेयू को ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब शिंग्यून शाके के साथ नहीं है और हेयू आज तो उसके साथ कपल्स की तरह शॉपिंग भी करके आया है। शाके कहता है कि अगर हेयू ने शिंग्यून का दिल जीत लिया होता तो वो उसे प्रवोक करने यहाँ पे नहीं आया होता। हेयू हंसकर कहता है कि याओचिंग ने शाके के लिए डिनर भिजवाया है। हेयू शाके को कहता है कि याओचिंग इतनी अच्छी लड़की है और उसके लिए परफेक्ट मैच है, तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचता। शाके कुछ नहीं बोलता है। अगले दिन ई आकर शाके को अपने और मैगजीन एडिटर की चैट के बारे में बता देती है। ई शिंग्यून को कॉल करके बताती है कि शाके ने उसे कहा है कि वो आराम से काम करे क्योंकि ये सीक्रेट उसके कारण आउट नहीं हुआ है। ई शिंग्यून को बताती है कि शाके ने उससे शिंग्यून का हालचाल भी पूछा है। ई कहती है कि यहाँ पे कोई भी शिंग्यून को गद्दार नहीं मानता है, तो वो चिंता ना करे क्योंकि सच जल्दी सबके सामने आ जाएगा। शेनचिंग शिंग्यून को उसके सोशल मीडिया पर मैसेज करके उसके यहाँ बुलाती है। शेनचिंग उसे एक ऑर्डर डिलीवर करने को कहती है। शिंग्यून जाने लगती है, तभी शाके वहाँ आ जाता है। शाके कहता है कि वो भी उसके साथ जाने वाला है। पहले तो शिंग्यून मना करती है, पर अंत में उसे उसके साथ जाना पड़ता है। शाके शिंग्यून से उसका हालचाल पूछता है। शिंग्यून कहती है कि आजकल वो कुछ ज़्यादा ही खुश है क्योंकि वो बिना काम किए पैसे ले रही है। शाके कहता है कि उसे शिंग्यून पर भरोसा है कि वो कभी भी गद्दारी नहीं करेगी। शाके कहता है कि उसने शिंग्यून को सस्पेंड सिर्फ इसीलिए किया है ताकि असली गद्दार को लगे कि उस पर कोई शक नहीं कर रहा है और इस तरह से शाके उसे जल्दी पकड़ लेगा। शाके कहता है कि शिंग्यून को इनोसेंट साबित करने का यही एक तरीका है। शिंग्यून ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और पूछती है कि क्या उसे उस गद्दार का पता चला। शाके मना करता है। शाके पूछता है कि क्या शिंग्यून अब भी उससे गुस्सा है। शिंग्यून कहती है कि वो गुस्सा है क्योंकि शाके ने उसे अपने प्लान के बारे में नहीं बताया। शाके कहता है कि शिंग्यून अपना मोबाइल ऑफिस में छोड़कर गई थी, तो उसे बताता कैसे। शिंग्यून कहती है कि शाके को ये सब उसे आके बता देना चाहिए था। शाके कहता है कि अगर वो ऐसा करता तो शिंग्यून छुट्टियों में रेस्ट कैसे कर पाती। शिंग्यून स्माइल करती है। शिंग्यून और शाके शेनचिंग की कस्टमर मिसेस जैंग को केक डिलीवर कर देते हैं। मिसेस जैंग उनसे बातें करने के लिए उन्हें रोक लेती हैं। तीनों बातें करने लगते हैं। जाते वक्त रास्ते में शिंग्यून शाके को उसे मर्सिडीज बेंज 4S स्टोर ले जाने को कहती है। शाके उसे वहां ले आता है। वहां से शिंग्यून को पता चलता है कि जिसने भी पिछले 3 महीनों में कार का स्पेसिफिक मॉडल खरीदा है उन्हें स्वान लेक ग्रुप का एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस देखने का टिकट मिला है। शिंग्यून शाके को ये बताकर कहती है कि कुछ दिनों पहले कंपनी में किसी दावे के नाम पर परफॉर्मेंस का टिकट आया था, पर उस वक्त किसी ने भी टिकट क्लेम नहीं किया था, पर कुछ दिनों बाद वो टिकट गायब हो गया, जबकि उनके ऑफिस में कोई दावे नाम का एम्प्लॉय है ही नहीं। शिंग्यून कहती है कि जो भी दावे है उसने छुप कर टिकट लिया होगा, पर उसने ऐसा किया क्यों होगा। शाके कहता है कि वो इस मैटर को खुद ही इन्वेस्टिगेट करेगा, तो वो चिंता ना करे। शिंग्यून शाके को बाय बोलकर जाने लगती है। शिंग्यून के फादर उसे उसकी जॉब छोड़ने को कहते हैं, पर शिंग्यून मना करके कहती है कि शाके ने कहा है कि उसे उस पर पूरा यकीन है और वो जल्दी कल्प्रिट को पकड़कर उसे इनोसेंट साबित भी कर देगा और उसे शाके पर पूरा भरोसा है। शिंग्यून की माँ कहती है कि कल तक तो शिंग्यून शाके को बुरा भला कह रही थी। ई ऑफिस में सबको एक टैरेट कार्ड चूज करने को कहती है और कहती है कि जो भी कल्प्रिट होगा वो इससे पकड़ा जाएगा। शिंग्यून छुप कर एम्प्लॉयज़ के कार की मॉडल का नंबर चेक कर रही होती है।
तभी वो एक कार से टकराने वाली होती है, पर शाके उसे बचा लेता है और उसे अपनी कार में ले आता है। शिंग्यून शाके को बताती है कि उनकी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉयज़ के पास लेटेस्ट मर्सिडीज बेंज नहीं है। शाके कहता है कि कोई घूस के पैसों की कार से अपनी कंपनी थोड़ी ना आएगा। ई ने टैरोट कार्ड सबको इसलिए निकलवाया होता है ताकि गिल्टी इंसान टैरोट कार्ड के बारे में सर्च करे। ई ने मिस्टर हु को एम्प्लॉयज़ के कंप्यूटर पर नज़र रखने को कहा होता है। मिस्टर हु बताता है कि 7 लोगों ने टैरोट कार्ड सर्च किया है, पर उनमें से एक सबसे ज़्यादा सस्पिशियस है, क्योंकि उसने सर्च किया है कि क्या सच में टैरोट कार्ड से गद्दार इंसान पकड़ा जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे। और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि दोंगदोंग है। शाके और शिंग्यून दोंगदोंग को कंपनी से 2 किलोमीटर दूर अपनी साइकिल से उतरकर दूसरी कार चलाते हुए देखते हैं, और वो कार मर्सिडीज बेंज की लेटेस्ट एडिशन कार है। दोनों ये देखकर चौंक जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।